नमस्कार मित्रों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। आप सभी प्रिय दर्शकों को टीवी 20 न्यूज परिवार की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अब रुख करते हैं आज की खास खबरों की तरफ। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज अधिकृत विक्रेता, जहां आपको मिलेगा किर्लोस्कर व प्रकाश जनरेटर के साथ ही सेंचुरी प्लाईवुड, माइका व हार्डवेयर के सभी सामान। हमारा पता है नरौली तनिष्क शोरूम और नगर पालिका सिविल लाइन, आजमगढ़। मोबाइल नंबर है 9415207728 यानी 9415207772। ये खबर आजमगढ़ से है, जहां एसपी के नेतृत्व में पुलिस फोर्स ने आजमगढ़ शहर में किया फुट मार्च। एसपी ने सुरक्षा का जायजा लिया। आपको बता दें कि आजमगढ़ शहर कोतवाली क्षेत्र के प्रमुख बाजार में एसपी अनुराग आर्य के नेतृत्व में शुक्रवार की शाम को पुलिस फोर्स ने फुट मार्च किया। इस दौरान एसपी ने सुरक्षा का जायजा भी लिया। एसपी के नेतृत्व में फोर्स शहर कोतवाली से निकलकर पैदल बड़ा देव, मातवरगंज, मुख्य चौक, पुरानी कोतवाली, तकिया होते हुए पहाड़पुर तक पहुंची। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए एसपी ने बताया कि धनतेरस का पर्व है, बाजार में भीड़ भाड़ है, इसलिए मार्केट और सराफा बाजार पर्याप्त सुरक्षा लगाई गई है। उन्होंने कहा कि जगह जगह बैरियर लगाकर चेकिंग की जा रही है। महिला पुलिसकर्मियों को जगह जगह तैनात किया गया है, क्योंकि महिलाओं की ज़्यादा भीड़ रहती है। वहीं QRT भी टीम लगाई गई है। पूरे तरीके से सुरक्षा को सुनिश्चित किया गया है। आए और सुनाते हैं कि एसपी अनुराग आर्य आजमगढ़ ने क्या कुछ कहा है। आज सर धनतेरस त्यौहार है, इसलिए आपका निरीक्षण किया गया, क्या कमियां पाई बाजार मार्केट? धनतेरस का त्यौहार है और जो भी जितने भी बाजार हैं, जितने सर्राफा मार्केट हैं, भीड़ भाड़ के एरिया हैं, वहाँ पे पुलिस की मौजूदगी इंश्योर की गई है। बहुत सारी QRT टीमें जगह जगह लगाई गई है, बैरियर लगा के चेकिंग कराई जा रही है, एंटी रोमियो टीम लगाई गई है। महिला जो कॉन्स्टेबल्स हैं उनको अलग अलग पॉइंट्स पर डिप्लॉय किया गया है, ताकि कहीं भी जहाँ पे महिलाएं बहुत संख्या में आती हैं वहाँ पे सुरक्षा रहे। और बहुत अच्छे तरीके से अभी तक सकुशल रूप से जो भी लोग खरीदारी करने आ रहे हैं वो अच्छे तरीके से अपना खरीदारी करना है। कहीं से कोई प्रतिकूल बात अब तक प्रकाश नहीं हुई। छोटी दीपावली पर भी बाजारों में बढ़ी रौनक, दीपक की रोशनी से गुलजार हुए बाजार। बता दें कि छोटी दीपावली पर शाम को नगर पंचायत व ग्रामीण क्षेत्रों में दीपक की रोशनी और विद्युत की रोशनी से जगमग हो रहे थे। छोटी दीपावली पर पटाखों की दुकानों पर भारी भीड़ रही। दुकानों पर 3 दिन पूर्व से ही पटाखों की खरीदारी के लिए भीड़ उमड़ी। शाम से लेकर देर रात्रि तक पटाखों की गूंज सुनाई दे रही थी। बाजार में दीपावली पर्व पर चारों ओर भीड़ ही भीड़ नजर आ रही थी। आसपास के छोटे बड़े सभी बाजारों में भारी भीड़ उमड़ी हुई थी। छोटी दीपावली पर नगर पंचायत में जमकर नगरवासियों ग्रामीणों ने खरीदारी की। ज्वेलरी और आभूषण, बर्तन, कपड़े, गवर्नमेंट्स, मिठाई की दुकानों पर खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही थी। ग्राहकों को रिझाने के लिए मुख्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों ने कई प्रकार के ऑफर देकर रिझाने का कार्य किया। मिट्टी से बनी लक्ष्मी गणेश की मूर्ति की सुबह से देर रात्रि तक नगरवासी व ग्रामीण अपनी आवश्यकता अनुसार खरीदारी करते रहे। छोटी दीपावली पर्व पर गांव के बाजार विद्युत की आकर्षक रोशनी से नहाए हुए थे। महिलाओं ने घरों के सामने रंगोली बनाकर माता लक्ष्मी को आने का निमंत्रण दे रही थी। सायंकाल महिलाएं सोलह श्रृंगार कर परिवार की सुख समृद्धि के लिए घी के दीपक जलाए। इस अवसर पर महिलाओं ने जमकर खरीदारी की। तो खबर आजमगढ़ से है, जहां नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन यानी कि नीमा आजमगढ़ के तत्वावधान में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस एवं धन्वंतरी पूजनोत्सव कार्यक्रम का आयोजन कल शाम को होटल ग्रैंड असार के सभागार में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉक्टर गीता वर्मा रही। वही सर्वप्रथम अतिथि डॉक्टर गीता वर्मा, महिला फोरम अध्यक्ष डॉक्टर आरती सिंह, अध्यक्ष डॉक्टर अजीब अहमद, पूर्व डॉक्टर VS सिंह, डॉक्टर संतोष मौर्य ने भगवान धन्वंतरी के चित्र पर माल्यार्पण किया और दीप प्रज्वलित तथा आरती करके औपचारिक रूप से कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद डॉक्टर विभूति मिश्रा के साथ उपस्थित सभी चिकित्सकों ने धन्वंतरी वंदना का ज्ञान किया। वहीं आपको बता दें, तत्पश्चात डॉक्टर आरती सिंह, डॉक्टर मनीष मिश्रा, डॉक्टर श्रेष्ठा अग्रवाल और डॉक्टर विभा त्रिपाठी ने माल्यार्पण करके अतिथि महोदय का स्वागत किया। इसके बाद नीमा गान कश्चिद धर्म कश्चिद अर्थ के साथ कार्यक्रम को गति दिया गया। वहीं इस मौके पर मुख्य वक्ता डॉक्टर संतोष मौर्य ने त्वचा संबंधित बीमारियों पर अपने अनुभव साझा करते हुए उसमें आयुर्वेदिक चिकित्सा से सफलता प्राप्त करने का रहस्य भी बताया, जिसका सभी चिकित्सकों ने सराहना की। वही कार्यक्रम में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के अवसर पर नीमा के चिकित्सक डॉक्टर VK सिंह, डॉक्टर मनीषा मिश्रा, डॉक्टर देवाशीष शुक्ला, डॉक्टर विशालक्ष्मी मिश्रा, डॉक्टर मनीष चौबे और डॉक्टर संतोष मौर्य को मुख्य अतिथि द्वारा प्रतीक चिन्ह एवं अंग वस्त्रम देकर सम्मानित किया गया।
निजामाबाद कस्बे में शनिवार को मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। मैराथन दौड़ में भारी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। अद्भुत ब्रह्मयोग सेवा समिति के तत्वावधान में निजामाबाद कस्बे में सुबह मैराथन दौड़ संपन्न हुई। मैराथन दौड़ में प्रथम स्थान चंदन राजभर वाराणसी, दूसरा स्थान प्रिंस सुराज यादव अम्बेडकर नगर, तीसरा स्थान मनीष यादव वाराणसी, चौथा स्थान सुनील कुमार मऊ, पांचवा स्थान नरेंद्र सिंह फिरोजाबाद ने प्राप्त किया। सुबह 7 बजे धावकों की टीम को राजेश्वरी योगी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद कस्बे के फरहाबाद चौराहे पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नगर पंचायत अध्यक्ष अलाउद्दीन, बाबा सतनाम सिंह, राकेश पाठक, डॉक्टर शाहनवाज खान, डॉक्टर शैलेंद्र यादव, गुलाब चंद, मदन लाल यादव सहित समिति के सभी सदस्य उपस्थित रहे। अंत में राजेश्वर योगी ने धन्यवाद ज्ञापित किया। तो ये बड़ी खबर आजमगढ़ से है, जहां बीडीसी सर्विस जसवाल ने मार्टिनगंज ब्लॉक प्रमुख यशवंत शर्मा, मार्टिनगंज ब्लॉक के वीडियो रामविलास व प्रतिनिधि सौरभ सिंह बीनू द्वारा किए गए भ्रष्टाचार का पोल खोलते हुए लोक आयुक्त में वाद दायर किया है, जिसमें डीएम के निर्देश पर जांच पड़ताल करने पहुंचे अपर जिलाधिकारी राहुल विश्वकर्मा व अन्य उच्चाधिकारी शामिल हैं। आपको बता दें, मीडिया से बातचीत करते हुए क्षेत्र पंचायत सदस्य सर्वेश जसवाल ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। स्वागत हमारे चैनल में, कृपया अपना परिचय दें सर। मैं सर्वेश जायसवाल सोनू जी, क्षेत्र पंचायत सदर डेमरी मखदूमपुर, विकासखंड मार्टिनगंज जी तो निर्वाचित हूँ जी। गत दिवस पहले सर आपने शिकायत किया था लोकायुक्त से जो है कि ग्राम ब्लॉक प्रमुख द्वारा जो है नगर पंचायत क्षेत्र में फर्जी तरीके से जो है पैसे का भुगतान कराया गया है, जिस संबंध में सर अभी सोमवार को भी जांच आई हुई थी। इस संबंध में सर आप क्या कहेंगे, किस बिंदु पर आपने शिकायत किया था, किस बिंदु पर सर जांच हुई है? देखिए, मैंने कई बार जो है क्षेत्र पंचायत मार्टिनगंज के पूर्व प्रमुख यशवंत शर्मा द्वारा जो है जी लगातार, जब से उनका पद समाप्त हुआ है, लगातार फर्जी भुगतान जो है किया जा रहा है। जबकि जब से नगर पंचायत का गठन हुआ है, जो गांव नगर पंचायत में गए हैं उसमें उनको क्षेत्र पंचायत का बजट नया टेंडर निकालकर उसका बजट उनको खर्च करने का अधिकार नहीं है जी। मैंने इसकी शिकायत कई बार डीएम महोदय, एसडीएम, बीडीओ और मंडलायुक्त, प्रमुख सचिव सबके यहाँ किया, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सब लोग टाल मटोल दिए और मैं इससे मुझे लगा कि अब नहीं न्याय मिलेगा जी। तो मैं लोकायुक्त महोदय के यहाँ गया जी। लोकायुक्त उत्तर प्रदेश, वहाँ पे मैंने परिवाद दाखिल किया जी। वहाँ पे मैं जो है 11/8/2023 को मैंने वहाँ इसकी शिकायत की। तो शिकायत पर जो है लोकायुक्त महोदय द्वारा 20 सितंबर 2023 को जिला अधिकारी महोदय आजमगढ़ को टीम बनाकर जांच कराने के लिए निर्देशित किया गया जी। जिलाधिकारी महोदय आजमगढ़ द्वारा 5 अक्टूबर 2023 को जी एक टीम बनाई गई। जी। टीम में अपर जिलाधिकारी प्रशासन श्री राहुल विश्वकर्मा जी, अधीक्षण अभियंता आजमगढ़, वित्त लोक निर्माण विभाग आजमगढ़ जी एवं मुख्य कोषाधिकारी आजमगढ़ को जी टीम में रखा गया जांच करने के लिए। इसके इस जांच करने के लिए जी सोमवार दिनांक 6/11 जी 2023 को एडीएम साहब जी राहुल विश्वकर्मा साहब जी। एवं मुख्य कोषाधिकारी आजमगढ़ जी एवं अधीक्षण अभियंता के यहाँ से कोई आया था जी। तीनों लोग आए थे, ब्लॉक पर हमें बुलाए। मैं गया तो मुझको लेके ये लोग गए किसी नज़दीक ग्राम सभा में चला जाए जांच करने के लिए जी। तो ग्राम सुरहन में गए। सुरहन में इन्होंने कई कार्यों की जांच की जो कि मौके पे कार्य नहीं हुए थे। इनके द्वारा प्रमुख द्वारा भुगतान मिलकर फर्म वाले से फर्म पर कर दिया गया था जी। क्योंकि जो प्रतिनिधि है सौरभ सिंह बीनू जी ब्लॉक प्रमुख का जी उसकी स्वयं की फर्म, उसके माता के नाम फर्म है जी। टोटल जो है 4,55 लाख रुपया जी चुनाव के बाद जी अधिसूचना के बाद जो है जी 22/7/2022 को अधिसूचना मार्टिनगंज की लगी नगर पंचायत की। उसके बाद 4,55,73,725 रुपया जी। मात्र 2 खाते से इनके द्वारा निकाल लिया गया जी। इन 2 खातों में मात्र 2 फर्म सौरभ सिंह बीनू प्रतिनिधि अपने ही बन के जी। अपने फर्म, अपने माता के फर्म पे जी। लगभग 3 करोड़ से ऊपर रुपया अपने खाते में डाल लिया जी। फिर कुछ जो है अपने
अपने फर्जी जो लेबर के नाम पे जी अधिक से अधिक भुगतान कर लिया। जी सब पूरा एक फर्जी ढंग से एक बना के टीम बना के जी पूरा खाते में जितना भी जो क्षेत्र के विकास के लिए पैसा था जी सबको जो है या अपने खाते में ट्रांसफर, अपने फंड के खाते में ट्रांसफर कर लिया जी एवं उसी को दिखा के कुछ इस अपने पत्नी को यह नगर पंचायत का चुनाव लड़ाया अध्यक्ष का जी और उसे जिताने के लिए पहले नगर पंचायतों में कुछ काम अपनी तरफ से कराया था, बोर्ड अपना लगाया था जी बाद में इसी क्षेत्र पंचायत की निधि को दिखा के भुगतान ले लिया गया। जी मेरा ये विरोध था, मैंने इसीलिए जो है जी किन किन बिंदुओं पे सर आप प्रार्थना पत्र दिए थे जो जिसकी जांच हुई है? जांच हुई तो अब अधिकारी आपके आए थे जांच करने जो है, क्या आप उनसे संतुष्ट हैं और किन बिंदुओं आपने जांच की? देखिए अभी इतना दिन से मैं शिकायत कर रहा हूँ, पहली बार तो जांच करने के लिए अधिकारी आए हैं जी। और मैं जब जांच कर रहे हैं तो मैं यही चाहूँगा कि यह जो है जो सही चीज़ हो वह भेजें जी। सही चीज़ यही है कि इनको कोई अधिकार नहीं था जी भुगतान करने का जी और फर्जी भुगतान जो है स्वयं प्रतिनिधि बन के सब पैसा अपने खाते में और अपने एक गैंग बना के जी फर्जी लेबरों के नाम। देखिए नियम यह है कि आप अगर कार्य करवा रहे हैं तो जो लेबरों का भुगतान वह लेबरों के खाते में जाएगा जी लेकिन इनके द्वारा क्योंकि प्लानिंग थी जी इनके द्वारा कुछ चंद लोगों के नाम जी संपूर्ण भुगतान लेबरों का कर दिया गया जी। लेबरों का कोई भुगतान लेबर के खाते में नहीं गया जी। इसमें कई जो है फर्जी भुगतान ऐसे दिनांक 29/10/21 को इनके द्वारा माननीय प्रमुख द्वारा ओमेंद्र मोहन के नाम से 5,60,970 रुपया 14 वाउचर के माध्यम से इनके खाते में डाल के बंदर बांट कर लिया गया जी। उसी दिन 29/10/2021 को रमेश कुमार शुक्ला के नाम से 20 वाउचर के माध्यम से जी 9,18,990 रुपया इनके खाते में डाल के ले लिया गया। उसी के क्रम में जी कई ऐसे लेबर हैं जी जो कि 3-4 महीना में जो है इनके खाते में जैसे हमने अपने शिकायत में दिया है 5,65,290 रुपया यह लेबर शहजाद के नाम से भुगतान किए हैं जी। लेबर की मजदूरी 230 रुपया से लेकर 300 रुपया तक है जी। लेकिन अगर वह 1 साल काम करेगा तो 1 साल में 365 दिन 300 रुपया अगर पाएगा तब भी 1 लाख से ऊपर मजदूरी का नहीं कर पाएगा जी जी। इनके द्वारा 5,65,000 शहजाद खाते में विशाल सिंह के खाते में 4,52,000 पुष्कर सिंह के खाते में 3,19,520 जी। आकाश सिंह जी 3,14,320 रुपया ममता मौर्य 2 लाख इनके द्वारा ऐसा भी कार्य किया गया जो कार्य नहीं हुआ है भुगतान ले लिया गया है। कुछ ऐसे कार्य हैं जो कि भुगतान करके 2 महीने बाद पुनः उसी पे दोबारा भुगतान ले लिया गया जी। इस तरह इनके ऊपर कई मतलब करोड़ों रुपए से ज्यादा जो है जी ऐसा काम है कि जो किए ही नहीं है भुगतान ले लिए जी। गबन किया वर्तमान में सर जिन पर सर आप आरोप लगा रहे हैं प्रतिनिधि जो है सौरभ सिंह गिनू की पत्नी अपूर्वा सिंह सर वर्तमान में नगर पंचायत अध्यक्ष हैं, तो आपके कहने का मतलब सर ये कि नगर पंचायत का ग्राम सभा घोषित होने के नगर पंचायत क्षेत्र में जो है ग्राम सभा घोषित होने के बाद जो है बजट का भुगतान कराया गया और फर्जी तरीके से भुगतान करा लिया गया पैसे का जी। वो केवल जीतने के लिए क्षेत्र पंचायत निधि का दुरुपयोग जो 78-76 गाँव में होना चाहिए था जी, ब्लॉक के हर गाँव में काम होना चाहिए था जी, वो मात्र 8 गाँवों में नगर पंचायत अधिसूचना के बाद टेंडर निकाल के कर दिए हैं। देखिए यह गलत है, इसकी लड़ाई हम लड़ते रहेंगे जी। जब तक या तो ये क्लियर कर दें नहीं ये नगर पंचायत में कार्य करा सकते थे जी, ऐसा नियम है जी, ठीक है। और ऐसा नियम है कि नहीं क्षेत्र पंचायत का निधि नगर पंचायत में खर्च हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है जी। उसके बाद सूचना के बाद क्षेत्र पंचायत में टेंडर निकल सकता है, ठीक है। इसकी लड़ाई जब तक संतुष्ट नहीं होंगे तब तक इसकी लड़ाई हम लड़ते रहेंगे, ठीक है। तो आपने सर इसके पहले भी कई बार शिकायत किया था, कभी कोई जांच नहीं हुई। इस बार सर जांच अधिकारी आए थे, तो कहां तक सर आपको उम्मीद है कि जांच निष्पक्ष होगी या इस पर कार्रवाई होगी? यदि अगर सर ऐसा नहीं होता तो इसके बाद आप क्या करेंगे? हम फिर लोकायुक्त के शरण में जाएंगे, हाई कोर्ट के शरण में जाएंगे। हम जब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे, हमको नहीं लगेगा कि नहीं यहाँ जो लूटपाट बंद हो गया, तब तक इसकी हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, चाहे जो भी हो। प्रदेश में सर उत्तर प्रदेश में सर योगी जी की सरकार है, भ्रष्टाचार टोलरेंस अपना रही है जो है,
तो क्या सरकार से, सर आप प्रशासन से क्या मांग करेंगे इस संबंध में? हम चाहेंगे कि जिस तरह सबको जिस तरह जितने भी घोटालेबाज हैं वो जेल में हैं, इसकी भी जांच करवा लें। अगर लग रहा है कि नहीं गलत है, क्योंकि एडीएम साहब 3 काम चेक किए, तीनों कार्य नहीं हुआ था, केवल भुगतान हुआ था। मौके पे जेई को भी बहुत डांटे, बताओ इस तरह कैसे भुगतान हो गया, वो भी कोई जवाब नहीं दे पाया। तो जब यह जांच होगी, जिस तरह हर घोटालेबाज जेल के अंदर है, हम चाहेंगे कि यह भी जेल के अंदर जाए, इसकी निष्पक्ष जांच हो, इसके खिलाफ जो भी कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई हो सकती है हो। हाँ, अगर यह हो कि अगर मेरे शिकायत में अगर कोई कमी हो तो मेरे खिलाफ FIR करके मुझको जेल भेज दिया जाए। मैं इसके लिए एक कागज मेरे पास है, सब देख के संतुष्ट हो ले, इसके बाद कार्रवाई करें। और आप चाहते हैं कि सर निष्पक्ष जांच हो, इसमें जो भी दोषी उस पर कार्रवाई हो। ठीक सर, धन्यवाद। मेहनगर एसडीएम ने बैठक कर दिया निर्देश, किसानों से शपथ पत्र लेकर करे धान की मढ़ाई। आजमगढ़ जनपद में के मेहनगर तहसील सभागार में शनिवार को तहसील के सभी कंबाइन हार्वेस्टर मालिकों व कृषि विभाग के कर्मचारियों के साथ फसल अवशेष प्रणाली प्रबंधन के संबंध में आवश्यक बैठक की गई। बैठक के दौरान एसडीएम ने सभी को निर्देशित किया गया कि वे हार्वेस्टर मशीन में सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम अथवा स्ट्रा रीपर या अन्य कोई फसल अवशेष प्रबंधन यंत्र लगाए बिना फसल की कटाई किसी भी दशा में न करें, अन्यथा उनकी मशीन को सीज करते हुए कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसी क्रम में यह भी निर्देशित किया कि फसल कटाई से पूर्व किसानों से इस आशय का शपथ पत्र भी प्राप्त कर लें कि वे फसल अवशेष नहीं जलाएंगे। यदि इसके बाद भी किसान फसल अवशेष जलाते हैं तो तत्काल उसकी सूचना एसडीएम के मोबाइल 945441 तहसीलदार 945441 के अलावा नायब तहसीलदार 9919103990 के साथ साथ कंट्रोल रूम के मोबाइल नंबर 9628927337 पर किसी समय उपलब्ध करा सकते हैं। सूचना देने वाले सम्मानित व्यक्ति का नाम गोपनीय रखा जाएगा। यूपी सरकार ने लाई बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक मुफ्त समाधान महत्वाकांक्षी योजना। विद्युत वितरण खंड फूलपुर क्षेत्र के सब स्टेशन पुष्पनगर अवर अभियंता अवधेश पाल ने इस योजना के बारे में जानकारी दी है, सुनिए। चैनल में सर आप पुष्पनगर हेडुल से जेई हैं, तो कृपया सर सरकार की विद्युत वितरण की सर योजना जो चल रही है आपके यहाँ किसान, घरेलू उपभोक्ताओं, व्यापारियों, औद्योगिक इकाइयों एवं निजी संस्थानों के लिए एक मुफ्त समाधान योजना, इस बारे में सर कुछ कहेंगे? पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। ये सरकार द्वारा योजना लाई गई है OTS स्कीम 2023 जी। ये 8 नवंबर से 31 दिसंबर 2023 तक जी लागू है। इसमें 8 नवंबर से 30 नवंबर तक सर्वाधिक लाभ मिलेगा जी। इसमें जो ब्याज लगा होगा कंज्यूमर के, जैसे LMB1 हो गए, 2 हो गए जी, और निजी नलकूप व्यापारिक हो गए जी, और जो औद्योगिक कनेक्शन हो गए, सब पे ब्याज में छूट मिलेगा, ज़्यादा छूट मिलेगा जी 30 नवंबर तक जी। इसके बाद जो है छूट का जो प्रतिशत है वो कम हो जाएगा जी। छूट मिलेगा लेकिन कम प्रतिशत। इसमें तो अधिक लाभ पाने के लिए 30 नवंबर तक जरूर अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। इसमें ये है कि जो घरेलू कनेक्शन है उसमें 100% ब्याज में छूट मिलेगा, जो मूलधन रहेगा वो उनको जमा करना होगा। बाकी जो अगर किस्त बनवाएंगे तो जो किस्त बनेगी वो मूलधन की 30% जी, 30% रजिस्ट्रेशन के तौर पे जमा करना होगा मूलधन का जी। बाकी उनको ब्याज का पूरा छूट मिलेगा। क्या ये योजनाएं सर सभी उपभोक्ताओं के लिए है? ये सभी उपभोक्ताओं के लिए है, लेकिन जो कमर्शियल के हैं, औद्योगिक के हैं, उसमें जो ब्याज रहेगा वो 100% नहीं छूट है जी। किसी में 90% है और औद्योगिक वाले में कम है जी। लेकिन घरेलू और निजी नलकूप में 100% है 30 नवंबर तक जी। हाँ। कृपया सर ये हमारे उपभोक्ता उनको जो है हमारे दर्शकों को ये बताने की सर कृपा करें कि यह दिनांक सर कब से कब तक का है? ये 8 नवंबर से 31 दिसंबर तक है जी। जरूर छूट मिलेगा, लेकिन अधिक छूट पाने के लिए 30 नवंबर तक आकर के रजिस्ट्रेशन अवश्य करा लें जी। इसमें सर लिखा हुआ पहले आओ पहले पाओ, ज्यादा पाओ। हाँ, जो जल्दी कराएगा 30 नवंबर तक पहले आए, ज्यादा छूट पाए, अच्छा ज्यादा लाभ पाए जी। तो ये योजना है जी। तो जल्दी करेंगे तो ज्यादा लाभ मिलेगा। क्या ये योजना है सर, जैसे कि पूर्व में भी सरकार सर एक योजना निकाली थी जो है एक मुफ्त वाली जी। वो डेट समाप्त हो गई, अभी पुनः सरकार लाई है हाँ। तो जनता सर ये चाहती क्या इसके बाद भी कोई ऐसी योजना आएगी? ऐसी अभी कोई संभावना नहीं है जी। ये योजना बढ़ने की संभावना नहीं है जी, लेकिन जल्दी से जल्दी करा लें लोग, और इसका सुनहरा मौका जी संभवतः न आए जी।
तो हमारे उपभोक्ताओं को सर क्या कहेंगे आप इसके लिए, हमारे दर्शकों को सर क्या कहेंगे इस संबंध में? उपभोक्ताओं से, समस्त उपभोक्ताओं से निवेदन रहेगा कि बहुत महत्वाकांक्षी योजना है सरकार द्वारा, इसका अधिक से अधिक लोग लाभ पाएं जी, और जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कराएं जी। अच्छा, इसका लाभ पाने के लिए सर उपभोक्ताओं को कहाँ जाना होगा, जिसे कहाँ से वो CSC सेंटर अपना स्वयं ऑनलाइन और काउंटर पे, SDO साहब के काउंटर पे, ऑफिस पे जा करके वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, बिजली घर पे आके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और हमारे क्षेत्रों में कैंप भी लगने का प्रावधान है जी, कैंपों में आकर के वो अपना करा सकते हैं। इसी दिनांक पर जो सुनिश्चित किया इसी में कैंप भी लगेगा जी, इसी के बीच में कैंप भी लगेगा, और जिसकी बिल में कोई त्रुटि रहेगी वो SDO कार्यालय, SDO साहब के कार्यालय पे जा करके अपना संशोधन करा के वो करा सकते हैं। और अगर रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं उनके बिल में त्रुटि है तो वो विथ बिल रिवीजन सेलेक्ट करके वो रजिस्ट्रेशन कराएं, उनका बिल रिवीजन भी हो जाएगा रजिस्ट्रेशन कराने के बाद भी। जी हाँ, अगर किसी के बिल में त्रुटि लग रही है कि हमारी बिल गलत है तो वो रजिस्ट्रेशन करा लें, उसका फायदा लें छूट का, बाकी वो बिल रिवीजन वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे, विथ बिल रिवीजन उनका बिल रिवीजन भी कर दिया जाएगा। क्या रजिस्ट्रेशन के लिए सर, इसके लिए उपभोक्ताओं को कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी लेके आना? नहीं, कुछ नहीं, बस केवल अकाउंट नंबर लगेगा, अपना अकाउंट नंबर लेके आएंगे, उनका बिल बताई जाएगी, इतनी बिल है आपका, इतना छूट मिल रहा है, बस यही उनको बता दिया जाएगा। और बिल में कोई त्रुटि रहेगी तो वो अपने त्रुटि कराते रहेंगे, लेकिन 30% रजिस्ट्रेशन के रूप में जमा करा के लाभ, मतलब योजना में सम्मिलित हो जाए, बाकी बिल तो सही हो जाएगी, जिसमें कोई दिक्कत। जिससे सर बीच में सर कुछ उपभोक्ता ये कह रहे हैं कि सर हम बिल जमा करते हैं, क्या उसकी कुछ रिसीविंग हमको मिलेगी? जी बिल्कुल, रिसीविंग जो भी बिल जमा करेंगे तुरंत उनको स्लिप दी जाएगी कि आपकी इतनी बिल जमा हुई। जी हाँ, ठीक सर, धन्यवाद। नमस्कार साथियों, इस वक्त हम पहुंचे हैं पुष्पनगर सब स्टेशन विद्युत वितरण खंड फूलपुर आजमगढ़ अंतर्गत आता है, और सरकार द्वारा योजना चलाई जा रही एक मुफ्त समाधान योजना। इस संबंध में हम हमारे यहाँ जेई साहब हैं अवधेश पाल जी, हम इनसे वार्ता करेंगे कि सरकार की क्या योजना है, किस प्रकार चलाई जा रही है, जनता को कैसे इसका लाभ मिलेगी, कब तक योजना सुचारू रूप से चलती रहेगी। आइए हम जानकारी लेते हैं जेई साहब से, क्या जेई साहब कहते हैं इस संबंध में। आजमगढ़ के सगड़ी तहसील क्षेत्र के जियनपुर कस्बा में स्थित सेंट जेवियर्स विद्यालय पर मनाया गया दीपोत्सव। जलाए गए 25,000 दीप। लोकल फॉर वोकल को दिया बढ़ावा। कुम्हार के घर घर जाकर खरीद दीप दिया उपहार। उप जिलाधिकारी ने दीपोत्सव का किया शुभारंभ। दीपों से भारत के नक्शा में सरदार वल्लभ भाई पटेल का चित्र बना। एकीकृत भारत का दिया संदेश। जानकारी के अनुसार दीपावली पर्व के पूर्व शुक्रवार की शाम को जियनपुर सेंट जेवियर्स विद्यालय पर भव्य दीपोत्सव का आयोजन हुआ। सेंट जेवियर्स के छात्र और शिक्षक शिक्षिकाओं ने कड़ी मेहनत कर लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय कुम्हार से घर घर जाकर दीप खरीदकर उन्हें उपहार दिया। वहीं मिट्टी के बने दीपों से सेंट जेवियर्स परिसर में भारत के नक्शे में सरदार वल्लभ भाई पटेल का चित्र बनाकर एकीकृत भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान का संदेश दिया। उप जिलाधिकारी सकड़ी अतुल गुप्ता, भाजपा नेता संतोष सिंह टीपू, चन्नाराम पुजारी, रणविजय सिंह ने दीप प्रज्वलन कर दीपोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किया। 25,000 दीपक जलाया गया। पूरा परिसर दीपों की रोशनी से जगमगा उठा। वहीं छात्रों ने पटाखा फुलझड़ी से दीपोत्सव कार्यक्रम का आनंद लिया। पूरा जियनपुर क्षेत्र दीपों की रोशनी से जगमगा उठा। विद्यालय के डायरेक्टर संजय पाठक ने उप जिलाधिकारी सहित विशिष्ट अतिथियों को अंग वस्त्र उपहार देकर सम्मानित किया। वहीं दीपोत्सव का उपहार विद्यालय परिवार को देखकर दीपोत्सव की बधाई दी गई। प्राचार्य संजय राय ने अपने संबोधन में कहा कि प्रदूषण रहित दीपोत्सव के लिए छात्र छात्राओं को प्रेरित किया। वही दीपोत्सव की सभी को बधाई। इस दौरान मुख्य रूप से आनंद, मनोज, संतोष सहित दर्जनों की संख्या में शिक्षक और शिक्षिकाएं मौजूद रहे।